सो गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने आपको गाय के बारे में नहीं बताया कि हमारी जो बच्ची को लगी हुई थी वो कैसी है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ उसको कि वो कैसी है बच्ची। और ये है गाइस उसका जख्म, जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब हो रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक वैसे हो गया है ठीक। तो देख सकते हैं आप इसको, और ये काफ़ी ठीक है अब। और ये हमारी दूसरी वाली गैया, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:40, और अभी मैं चल पड़ी थी घास लाने के लिए। इस साइड आई थी देखने के लिए, मम्मा ने बोला मैं घास को जा रही हूँ। मुझे लगा मैं क्या इस साइड को आए होंगे, या तो खेत गए होंगे या तो परली वाली साइड गए होंगे। तो मैं इधर को आई देखने के लिए, आवाज़ वगैरह डाली तो सुनी नहीं मम्मी ने। तो फिर मैंने कॉल की, मैं क्या कहाँ हो आप। फिर बोला कि टंकी वाली साइड, मतलब घर वाली साइड है, घर से नीचे वाली साइड को। तो अब उधर जा रही हूँ मैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या घास लाना है। वैसे तो हरा ही घास लाना होगा मुझे लगता है, खुल्डू मुल्डू जो होता है वो। तो लाते हैं उसको। तो गाइज़ ये है वो पेड़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन, कि मैं क्या उसकी कड़कड़ की एकदम से आवाज़ हुई और वो ऐसे टूट गया। तो ये अभी भी अटका ही हुआ है उस दूसरे पेड़ के सहारे। ये देखो उसके ऊपर है उसकी वो वाली टहनी। अभी भी इसका डर ही है वैसे, पर मुझे लगता है ये 3 पेड़ तो लेके ही जाएगा, 3 या 4। ये वाला भी जा सकता है, उससे पीछे वाला भी जा सकता है, और एक छोटू है पीछे वो भी जा सकता है। नीचे को और पेड़ भी है, उनका भी कोई भरोसा नहीं, पर ये वाला भी जा सकता है वैसे गाइज़, क्योंकि ज़्यादा भार वाली जो मोटी लकड़ी है वो यहीं पे है। तो ऐसे है ये कुछ। तो यहाँ से इधर से आती थी वो कड़कड़ की आवाज़, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा सूख चुका था। वो देखो उधर से यहाँ तक का एरिया पूरा सूख चुका था। तो मुझे लगता है ये तब आती थी इससे कड़कड़ वाली आवाज़। ये देखो इस साइड को भी ऐसा ही है, ऐसे है कुछ ये बेचारा पेड़। और इस लकड़ी की गाइस खिड़कियाँ और दरवाजे बनते हैं। तो अब ये लकड़ी उस काम में भी नहीं रही, नहीं तो खिड़की या दरवाजे कुछ बना तो सकते थे हम, तो ये अब उस काम भी नहीं आएगी, क्योंकि अलग सी अजीब गरीब सी कुछ ऐसी टूटी हुई है ना, गंदे से तरीके से टूटी है। और आपको दिखाती हूँ मम्मा को, ये रहे नीचे। और ये गाइस ये अखरोट का पेड़ है, और वो नीचे ये है हल्दी का बूटा। ऐसे ही मतलब बूटे उस वाली खेत में भी लगते हैं काफ़ी, उधर और उधर वाली। तो अभी तो बहुत कम हो गए हैं। वहाँ से लाए थे मेरे पापा, शायद वहाँ से लाए थे ना हल्दी, उधर बड़े वाली खेत से। उधर से रास्ता बनाया पापा ने, मैं दिखाती हूँ कैसा रास्ता बनाया। मैंने सोचा यहाँ से बनाया रास्ता ये वाला। और यहाँ पे है गाइस बूटा, देखो हल्दी है यहाँ पे, हल्दी का बूटा थोड़े थोड़े। ये भी हल्दी का ही है, यहाँ पे भी हल्दी है। ये देखो यहाँ से निकाले शायद पापा ने हल्दी का बूटा। हल्दी का बूटा क्या मतलब हल्दी निकाली नीचे से। और यहाँ पे भी एक छोटा सा, और यहाँ को निकाला रास्ता जो कि टूट चुका था। यहाँ से देखो अच्छा बना दिया वैसे तो, अब अच्छा है। नहीं तो यहाँ से था गाइस रास्ता, यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ से वो रास्ता टूट गया था। तो पापा ने थोड़ा ऊपर जैसे से बना दिया, यहाँ पे थोड़ी सी खनाई करके इसको खोद के। और वहाँ है मम्मा घास निकाल रही है। तो मैं आपको बता रही थी अखरोट का पेड़, ये वाला ये है गाइस अखरोट का पेड़। मम्मा इस बार अखरोट लगे हैं इसमें, लगे होते हैं ऐसे। तभी बोलूँ मैं, इतना बड़ा पेड़ होता है अखरोट तो बचते नहीं इसमें। कहाँ, हाँ उधर है गाइस, उधर है अखरोट, देखो ऐसे लगे हैं इसमें अखरोट। मम्मा बोलते हर बार लगते हैं, मुझे लगता था लगते ही नहीं है, क्योंकि कभी हमने इस वाले पेड़ के अखरोट ना निकाले ना खाए कभी। तो मुझे लगता था कि मैं क्या अखरोट लगते ही नहीं होंगे इसमें। तो मम्मा बोलते हैं नहीं लगते हैं, पर तोते खा लेते हैं इनको। तो जिस टाइम पे इनको निकाल के सुखाना होता है ना, उस टाइम पे तोते इनको पहले ही खा चुके होते हैं। तो तब मुझे लगता था कि मैं क्या इस पेड़ पे लगते ही नहीं होंगे। और ये जो मेरे पीछे है ये भी अखरोट का ही पेड़ है। ये लगाया किसने इतने सारे अखरोट के पेड़? पता था मुझे, पापा के काम हो सकते हैं पेड़ पूड़ लगाने के, पापा ही लगाते हैं। संतरे का पेड़ जो हमारे घर में है वो भी पापा जी ने लगाया है।
और पापा जी ने ये वाला जो पेड़ है अखरोट के वो भी पापा जी ने लगाए हैं। बाकी जितने भी चीमू के पेड़ आपको हमारे घर के आसपास कहीं नज़र आएंगे तो वो भी पापा जी ने ही लगाए हैं। और जो गुलाब के फूल है घर में वो भी पापा जी ने लगाए हैं। और ऐसा है गाइस, जो भी पेड़ पापा जी लगाते हैं ना वो उसकी ग्रोथ होती भी काफ़ी अच्छी है। मतलब किसी के हाथ में ना वो मतलब ऐसा कुछ जादू ही होता है मुझे लगता है। तो पापा जी के हाथ में वो जादू है कि पापा जी कोई भी पेड़ लगाते हैं ना तो वो ग्रोथ कर जाता है, वो उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो काफ़ी अच्छे फल देता है, फ्रूट देता है। और उधर पल्लम के पेड़ है, उधर भी पापा जी ने ही लगाए हैं। दादाजी ने उसमें मतलब गड्ढा किया नीचे खेत में यहाँ पे परे वाले। और इनको पता है क्योंकि दादाजी को भी पता है कि पापा जी के हाथ से ही जो है तो पेड़ लगता है और ग्रोथ करता है काफ़ी अच्छा और फ्रूट भी देता है। तो दादाजी ने गड्ढा किया सिर्फ, और जो पौधे हैं वो डालने का काम, वो लगाने का काम पापा जी को सौंप दिया था। तो पापा जी ने लगाया वो। और ऊपर वाले खेत में जो लगाया था वो हुआ ही नहीं क्योंकि शायद वहाँ पर ज़मीन ही वैसी है। पर यहाँ वाले जो उधर पीछे वाली खेत, उधर वाली खेत में वो 3 पेड़ है, मैं बताऊंगी आपको। तो वो पापा जी ने ही लगाए हैं। और यहाँ पे शायद अच्छी जगह है इस वजह से ये थोड़ा ग्रोथ हो रही है। मतलब सूखा नहीं है पेड़। जो ऊपर वाली जगह पे हमने लगाए थे वहाँ पे तो वो सूख ही गया पेड़, पर यहाँ वाले नहीं सूखे हैं। यहाँ पे पत्ते बढ़िया हरे हरे से हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे। अब वो तो रास्ते इतने संगड़े संगड़े हैं ना ये गाइस। अभी छोटा सा है, एक ये है, एक ये है एक, और एक ये है। ये 3 पेड़ हैं। वैसे तो 4 लेके आए थे दादाजी, 4 बूटे लेके आए थे, पर वो जो चौथा बूटा है ना वो वैसे यहीं पे लगा रहे थे। शायद यहाँ जैसे किया था दादाजी ने गड्ढा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड्ढा जैसा दिख रहा है। तो लगा रहे थे वो भी यहाँ पे, पर हमारे को ऐसा लगा कि नीचे वाली जगह पे इस वाले एरिया में नहीं होते हैं फ्रूट या पेड़ कोई भी। मतलब अगर लगाएंगे तो वो नहीं, ग्रोथ नहीं हो पाती उस पेड़ की। तो इस वजह से हमने किया कि 3 यहाँ पे लगा दिए और एक ऐसे देखने के लिए कि क्या पता ऊपर हो जाए वो पेड़, तो वो ऊपर वाले खेत में लगा दिया, घर के ऊपर वाली साइड। पर जो ऊपर लगाया जहाँ पे सोचा था कि वहाँ पे ग्रोथ होगी वो बेचारा सूख गया, और जहाँ पे सोचा था कि नहीं हो पाएगी ग्रोथ वहाँ पे ये बढ़िया हरे भरे ही हैं अभी तक। यहाँ पे ये ग्रोथ कर रहे हैं तो इनकी ग्रोथ हो रही है। तो अभी घास तो मैं दराटी नहीं लेके आई, तो मम्मा ही निकालेंगे। अब मैं गप्पे ही मारूँ यहाँ पे, और क्या कर सकती हूँ इनके साथ। मैंने सोचा मम्मा दराटी लेके आएंगे 2, एक अपने लिए एक मेरे लिए, और साथ में जिसके अंदर लेके जाना है घास वो भी लेके आएंगे बर्तन। तो मम्मा एक ही दुपट्टा लेके आए हैं अपना और बस, और साथ में एक दराटी। मुझे लगा कि मेरे लिए भी लेके आए होंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू एक काम कर, तो मामा को ही दूध और पानी दे, मैं घास ले आती हूँ। और मैं आ गई यहाँ से पीछे पीछे। दूध और पानी तो दे दिया वैसे आमा जी को, अम्मा पे भी बैठे, पर दराटी लाना भूल गई मैं यहाँ पे। ऐसे ही आ गई खाली हाथ, मुझे लगा मम्मा लेके आएंगे, पर मम्मा ने तो मना ही कर दिया था मुझे आने को ही। तो ध्यान नहीं होता ना, मेरा ध्यान गाइस कहीं और था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो बाद में बताएंगे आपको। अगर वो बात पूरी होगी तो बताऊंगी मैं आपको, और अगर नहीं हुई तो छोटो पर तब नहीं बताऊंगी। ओए मेरा बिट्टू, इत्तू सा था तू, छोटू सा इत्तू सा बिट्टू था तू। जब जो ना जो हमारे घर में पैदा हुआ तो इत्तू सा था, रोटू सा मुन्नू था, आंखें भी नहीं खुली थी तेरी। फिर जब तेरी आंखें खुली थोड़े से चलने लायक हुआ, तेरी मम्मी तेरे को ले गई, हमसे जुदा करके ले गई, घर खाली कर दिया हमारा। फिर उसके बाद जब तुम खूब चलने वाले हुए, फिर उसके बाद लेके आई तुम्हारे को। तू थी, तेरी बहन दूसरी थी एक और, फिर वो बेचारी गायब होगी। पर खुद इतनी चिरची रची। अब डानकू में और बच्चू पालने हैं अपनी तरह, इत्तू बच्चू डालने हैं तो नहीं डानकू में डाले हैं ना। वो ऊपर ने देख, इधर देख, तेरे से बात कर रही हूँ ना, डाले है ना इत्तू तो बच्चू डाले ना हैं। तू प्रेग्नेंट है मेरी मुन्नू, मम्मी बनने वाली है तो मम्मी कहाँ, खुद बच्चा था छोटू सा इतना नन्नू मुन्नू सा, और हाँ खुद यहाँ पे ओए जा, और खुद अब छोटे से बच्चों से अब मम्मी बनने वाली है। मम्मी बनने वाली है, मम्मी बनने वाली है कि नहीं है। हमारा आइडिया सही है कि नहीं। लग जाना पता कुछ महीनों में, लग जाएगा पता कुछ महीनों में। हेलो बट्टू,
कितना भी नवाई 200 चाचड़ नहीं जान देना रे, फिर क्या हो जाते हैं। ये भी तेरे बच्चे होंगे, उनको तो और ज़्यादा पड़ेंगे, तेरे से भी ज़्यादा पड़ेंगे उनको। तू भी छोटी सी थी, इतनी करता, अब देखो इतने सारे चाचड़ पड़े थे, देखो इतनी सारी चाचड़ू चच्चड़ू बड़े थे। चच्चड़ू, हाय चच्चड़ू। मन्नू, कैसी सोई होती है, कैसी सोती है तू? तेरे टानकू में बिट्टू है, तो छोटे छोटे बच्चू हैं तेरे, छोटे छोटे बच्चू हैं कि नहीं है? है ना, है ना, है। तेरी बब्बू तो गायब होगी, पता नहीं कहाँ गई वो। कुत्ते 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 कुत्ते, ओए वो देख उधर, उधर देख उधर। हेलो 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 करो उधर, ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे करो हेलो हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग? इधर देख के बोल तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो हेलो, उधर देख, उधर उधर देख। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, इधर देख के बोल, फिर ऐसे करो हेलो। उधर देखो यार, इधर देख, इधर अब कर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो, यार उधर देख, उधर उधर देख, अब कर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल बोल ऐसे बोल, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें, करो करो, जल्दी जल्दी करो। इतने दूध ले सकते हैं पनीर बनाए ज़्यादा। पता नहीं भाई क्या बोल गए। यहाँ अज हो रहा था आने, फिर गाय सोनी, फिर भी हुई जानी मुश्किल। जी ये लाए था कुल्डू मुल्डू डोरिया खाते। तो गाइस, जैसे तैसे करके मेरी मम्मी ने मेरे लिए भी घास कर ही दिया। तो करने को तो वैसे भी कर देना था, पर ऐसा था कि बांधने की मुश्किल थी। तो मम्मा एक बर्तन लेके आए थे, उसमें खुद के लिए घास बांधा और अपने दुपट्टे में, एक मिनट, अपने दुपट्टे के अंदर मेरे लिए घास बांध दिया। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर के पास। तो और मेरी मम्मा पहले ही आ गए थे, क्योंकि उन्होंने गाय को अंदर बांधना है गौशाला में, तो नहलाना भी होता है पहले गाय को, तो इसलिए मेरी मम्मी जल्दी आ गए थे पहले। वैसे तो मैं भी आ सकती थी मम्मा के साथ, पर मैं नीचे बैठ गई थी बिल्ली के साथ खेलने, फिर मैं अभी आई और मेरी मम्मा यहाँ पे गाय को नहलाने भी लग गए। दिखाती हूँ, ये देखो, नहला बैठे, नहला भी बैठे गाइस। और वो बिल्ली ना नीचे शिकार करने बैठी हुई है, जहाँ पे चिड़िया दिखती नहीं बस वहाँ के उसके पीछे भाग जाती है। जहाँ पे भी चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे वहाँ पे बस चले जाएगी। तो ये है, ये वाला मम्मा लेके आए, वो वाला मैं लेके आई। सो गाइस, अभी हो गई हूँ मैं रेडी। जीने डाली मैंने धाम को जाने के लिए। अनुसर के भाई के बेटे की शादी है, सो उसकी धाम है आज। तो अभी 4 बज चुके हैं, 4 की बस में अभी हमने निकलना है माता के मंदिर की तरफ।
माता के मंदिर मतलब बगलामुखी माता के मंदिर में ही धाम है, तो वहाँ जाना है हमने अभी। बाकी अभी दादाजी घर पहुँचे हैं, तो मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है। दादाजी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है तो काफ़ी सारी सब्जियाँ, खट्टे बने हुए हैं, दम बने हुए हैं, तो 2-3 दम हैं, बाकी खट्टे में भी 2 हैं, ऐसा बोला दादाजी ने। तो मैं उसको सुन के और खुश होगी, क्योंकि गाइस मुझे ना अपने कहनवाल की धाम इतनी टेस्टी लगती है ना। कहनवाल में किसी भी एरिया में अगर धाम होती है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना मुझे, इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। और मेरे नानी के घर साइड मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। मैं तैयार ही हूँ। मेरी मम्मी को पता नहीं क्यों लगता है कि मैं जब तक मतलब भाग भाग के तैयार नहीं हूँ तब तक इनको लगता है कि मैं तैयार ही नहीं हुई हूँ। आज मैं मतलब शांति से बिल्कुल आराम से तैयार हो गई, तो मेरी मम्मी मेरे को चीख के बोल रहे हैं कि तैयार हो तैयार हो तैयार हो। अब इससे ज़्यादा क्या तैयार होना मैंने। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे अपने कहनवाल की धाम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है ना, अपने ननिहाल साइड की और अपने यहाँ घर वाली साइड की इतनी अच्छी धाम लगती है। पता नहीं क्यों मैं कल बग्गी गई थी जहाँ धाम को, शादी को, अपने टब्बर के घर, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी धाम पसंद नहीं आई वहाँ की। तो मुझे बहुत ही, सोच लो मतलब अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी गाइस वहाँ की धाम मुझे। और कल तो ऐसा हुआ था कि मतलब पूरा जो चावल है मैंने ऐसे ही घिचीड़ घिचाड़ के बस वैसे रख दिया वो मिक्स माक्स करके, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं आई वो बिल्कुल भी। तो पता नहीं क्यों वहाँ के बोटी वैसे थे या फिर वहाँ की धाम ही वैसी होती है, पता नहीं। बस तो मंडी एरिया में ही आते हैं वो भी, पर पता नहीं क्यों वहाँ की धाम ऐसी है। पर यहाँ की मुझे कहनवाल की धाम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जब धाम खाऊं, मतलब सोच के ही मेरा ऐसा हो रहा है कि वाओ, मतलब धाम खाऊंगी अपनी कहनवाल वाली, मतलब मस्त मस्त धाम खाऊंगी। तो दादाजी ने अब तो बता भी दिया कि मतलब हाँ काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, मतलब सब्जियां वगैरह, खट्टा वगैरह बहुत कुछ है। तो उसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है मेरी। तो देखते हैं अब क्या क्या बना होगा। और आज वाली धाम को एंजॉय करेंगे। कल तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई, बट आज मैं धाम एंजॉय करूँगी। गाइस मेरे को बोल रहे हैं कि तू तैयार नहीं हुई, जल्दी तैयार हो। खुद यहाँ पे तैयार नहीं हुए, कब का से इनका सिंदूर ही नहीं लग रहा, मेरे को बोल रहे हैं। और मम्मी के यही 2-4 सूट आपको रिपीट पे दिखेंगे अब, क्योंकि अब सूट ख़त्म हो गए नए नए, पुराने ही हैं अब यही वाले, तो यही दिखेंगे आपको। मैं कुछ लेने आई थी, मैं भूल गई। और तुम्हें पहुँच गए और यहाँ पे सपना भी मिल गई हमारे को। दीदी दीदी तो ध्यान ही नहीं है, दीदी देखती ही नहीं है, दीदी इग्नोर मार दे। दीदी ब्लॉग इग्नोर, बनाते बनाते इस पर डालेंगे। ये डलेगा ही दूर। नीता था मैंने एडिट किया, लेकिन इतने दिनों से क्रिएटिव सोच लिया फर्स्ट ब्लॉग सेकंड ब्लॉग आपको कभी मिल जाएगा कभी ना कभी तो मिलेगा। वो एडिट कर दिया है पर बताना अभी देखो एडिट हो गया है, अब वो डल भी जाएगा कभी ना कभी। तो फिर कभी पता नहीं अब कौन से मेरा बर्थडे ही हो जाएगा, उसके बाद में मेरे पापा का बर्थडे केक लेने आया। ये डाल दिया मैंने नहीं डाला ना, मेरे ओह हाँ, उस दिन ये भी तो गई थी जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे था। इसने ब्लॉग बनाया था पर एडिट किया है पर डाला नहीं है। ज़्यादा झाड़ा तो गाइस दीदी को इग्नोर ही कर देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं। नो नो अंग्रेजी। गाइस ब्लॉग बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी भत्तू आ जाएगा। हम खाते हैं अभी पता लाई नहीं बच्चों तो रहने दे, दीदी की बातें करने से अच्छा। तो गाइस ये देखो गेट बैठी है और उधर है दूल्हा दुल्हन उस वाले टेंट के अंदर, उधर है सारा प्रोग्राम, रिसेप्शन। गाइस जो मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं अंदर और चेयर्स लगी हुई है काफ़ी। वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं उनका। तो गाइस ये है आँखें, हमारे यहाँ पे तो इनको आँखें बोलते हैं, आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, हाँ मीठे और मज़ेदार। लो, और मेरी मम्मा नानी से बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस ये। अगर कहीं आपको ऐसा फ्रूट दिखे ना तो उसको खा लो, पर ऐसा। और मैं पेड़ नहीं दिखा पाऊँगी आपको क्योंकि यहाँ पे नहीं है, पीछे था वो, तो बस ऐसा फ्रूट देख लेना बस।
हरे से पत्तियों में लगा होता है ये और बहुत टेस्टी होता है। गाइस उधर दूर जाके उधर आपको कुछ दिख रहा होगा, तो ये मोर है। एक उधर है और एक इधर ऊपर उधर है। उधर पे आंटी परली साइड को आंटी काम कर रही है और वो मोर इधर है। इधर कहाँ नीचे है? मम्मा पूरा तीसरा एक और है पर पता नहीं कहाँ है। गाइस वो गया वो मोर। उधर है गाइस। और अभी गाइस पता नहीं कौन थे, ऑटो पे गए अभी, पता नहीं कौन थे, पर ऐसा बोल के गए कि वो गुंड पटाखुओं को कुछ ऐसा बोला, कुछ पता नहीं लगा। पर हमारे को ना मम्मा ही देख पाए ना मैं ही देख पाई, क्योंकि हमारा ध्यान मोर की तरफ था। पता नहीं कौन गए। मम्मा को सुरेश मामू की आवाज़ लगी, पर पता नहीं, मुझे भी वैसी लगी, तो पता नहीं। मैंने सोचा रतन मामू होंगे, पर रतन मामू नहीं होंगे, सुरेश मामू हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ पे धाम होती है ना, तो क्या पता। सो गाइस अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो तब मैंने ध्यान से सुना, तो उन्होंने कहा था कि क्या वो घोड़बनुओं। घोड़बनुओं मतलब कि हमारा जो यहाँ पे एरिया है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे घोड़बन बोलते हैं। तो किसी ने क्या बे घोड़बनुओं बोला, पर अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वो थे कौन, और शायद हमें जानते होंगे या तो फिर किसी और को समझ के उन्होंने बोल दिया हो, पर पता नहीं कौन थे। तो उन्होंने ऐसा बोला, क्या हुआ घोड़बनुओं। देखा, देखो गाइज इसको कैसी मतलब लिपटी हुई है मेरे साथ, अंदर भी नहीं जाने दे रही। हेलो मैडम जी, क्या चाहिए? अंदर जाना है इसने, मैं नहीं खोलूँगी। तो जा, क्या करना तूने, मैं खोलूँगी नहीं। सो गाइज सॉरी, मैं आपको दूल्हा दुल्हन नहीं दिखा पाई, क्योंकि जिस टाइम पे हम घर आ रहे थे उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन भी चले गए, मतलब हमारे आगे आगे चले थे। तो बट बहुत सुंदर है दोनों ही, दूल्हा भी तो दुल्हन भी, दोनों ही बहुत सुंदर है। इसको हुआ क्या है आज? ये देखा कैसे दवाई ये लता बुआ सही क्या करे करे होंगी। लता बुआ आए थे तेस दिन ना, तेस दिन भी बोले लड़ा करो ड्रामे, पर तेस साइड डोल हुई थी। तो गाइस सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाई दूल्हा दुल्हन, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ नहीं गई जहाँ पे वो पूरा स्टेज वगैरह लगा हुआ था। फिर मैं वहाँ पे खुद भी नहीं गई, हमने धाम वगैरह खाई, फिर सीधे पैक करा के हम आ गए थे। और जब तक हम फिर आए पैक वगैरह सब्जियां करा के, तो तब तक ये धुआं धुआं क्यों हुआ है नीचे वाली साइड सारा? आग तो ऊपर जलाई है। तो जब तक हम पैक करा के आए तब तक दूल्हा दुल्हन जो है तो दोनों हमारे से आगे आगे निकल गए थे, वो मतलब चले गए घर वाली साइड। तो हाँ, मतलब डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, दुल्हन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और दूल्हा भी काफ़ी सुंदर था, तो सभी बहुत अच्छे थे दोनों दूल्हा दुल्हन। और गाइस स्पेशली जो मैंने आपको एक बार एक ब्लॉग में भी बताया होगा, राजस्थानी दुल्हन जो आई थी तो वो भी उनकी दिरानी या जेठानी कुछ ऐसी लगी। तो वो टब्बर ही हैं आपस में, ताऊ चाचे वगैरह। तो उन राजस्थानी जो बहू है ना, तो उन्होंने इतना सुंदर पोशाक डाली थी, अपनी राजस्थानी जो ड्रेस होती है वो डाली थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई उनकी ड्रेसिंग की, मतलब कि उनकी ड्रेस की। और इतना अच्छा उन्होंने वो पल्लू लिया था सर के ऊपर, और उनके जो हस्बैंड थे वो सबसे मिलवा रहे थे उनको, अपने रिलेटिव्स वगैरह से, और सबको बोल रहे थे कि हमारे ये लगते हैं, ये लगते हैं, इनके पैर छू। तो वो इतने प्यारे, मतलब आजकल ऐसा होता है ना आजकल लोग कैसे पैर छूते हैं, पैर ऐसे करके, एक हाथ ऐसे करके बस ऐसे छू लेंगे और नीचे से थोड़ा सा झुक के ऐसे छू लेते हैं। और वो पूरे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल दोनों हाथों को यूज़ करके बिल्कुल ऐसे पूरे प्रॉपर तरीके से नीचे झुक के दोनों हाथों से जो है तो पैर उनके जो है तो पैर छू रहे थे। तो क्या बोले अब, इतनी अच्छी, क्योंकि वो राजस्थान के, तो उधर तो वैसे भी में भी राजपूतों का ज़्यादा वैसा होता है, तो मुझे लगता है तो फिर वो पूरा जो अपना वहाँ पे राजस्थान में जैसा होता है ना, उस तरीके से अपने ड्रेस भी रखती है, ड्रेसिंग सेंस वैसी है होती है उनकी, अभी तक उनकी वैसी है। और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी, कभी भी उन्होंने मतलब जितने टाइम भी वो उस ड्रेस को पहनती है, और मैंने ज़्यादातर उसी ड्रेस में देखा उनको, और वो पल्लू लिए ही घूमते हैं। और जो उन्होंने पैर छुए जो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे एक हाथ से छूते हैं सब, दो हाथ से कोई नहीं छूता और इतने प्यार से कोई नहीं छूते। तो
राजस्थान में अभी भी और राजपूतों का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी है वैसे, पर अब यहाँ के राजपूतों ने उतना वो कम कर दिया है, पर वहाँ के बहुत ज़्यादा है। तो वो दिख रहा है उनके अंदर, मतलब उनकी परछाई में, उनकी छवि में जो दिख रहा है राजस्थान का पूरा लुक कि कैसे होंगे वहाँ के लोग। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। वैसे तो गाइस पूरा फोकस दूल्हा और दुल्हन पे होना चाहिए जो मेन है, बट जो उन्होंने पोशाक डाली थी राजस्थानी दुल्हन ने, वो शायद मेरी भाभी लगी, तो उन्होंने जो पोशाक डाली थी तो उस वाली पोशाक करके जो है तो उन पर पूरा फोकस जो है तो दूल्हा दुल्हन से हटके जो है तो उनके ऊपर भी जा रहा था। एक फोकस दूल्हा दुल्हन के ऊपर था और एक फोकस मतलब पूरा उनकी तरफ था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि हिमाचल के लोग वैसे कपड़े नहीं डालते हैं। सो वो ऑब्वियसली वो राजस्थानी लड़की है तो राजस्थानी बेटी है वो, तो पूरा अगर अलग सा गेटअप करेंगे तो फिर फोकस तो उनकी तरफ जाएगा ही जाएगा। तो वो बहुत सुंदर भी लग रहे थे, मतलब मैं तो उनकी ड्रेस की तो फ़ैन ही हो गई हूँ मैं, और उनकी भी।